जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का सबका मैं धन्यवाद करता हूं, उनको नमन करता हूं कि उन्होंने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए पांचों सीटों को भारी अंतर से जिताया है और 5 कमल देवभूमि से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भेंट किए हैं। पिछले 10 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश के अंदर एक मजबूत और स्थिर सरकार चली है, देश का नाम पूरी दुनिया के अंदर हुआ है। गरीबों के कल्याण के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, नौजवानों को रोजगार से जोड़ने के लिए, उनके स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए अनेक काम, गरीबों के लिए जो काम हुए हैं, उसी कड़ी में उत्तराखंड देवभूमि में भी अनेक काम पिछले 10 वर्षों में हुए जिनके बारे में लोग पहले सोचते भी नहीं थे। चाहे 4 धाम ऑल वेदर रोडें हों, भारतमाला श्रृंखला की सड़कें हों, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन हो, एम्स की स्थापना हो, हवाई सेवाएं हों, या केदारनाथ जी का नवनिर्माण पुनर्निर्माण हो, बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान हो, हेमकुंड साहब जाने के लिए रोपवे हों, केदारनाथ जी के रोपवे हों, इन सब के निर्माण का काम आगे बढ़ा है। इसके साथ साथ राज्य में एम्स का एक और सेंटर हमारा किच्छा उधम सिंह नगर में स्वीकृत होकर उस पर भी काम शुरू हो गया है। 4 धाम यात्रा जो हमारे केदारखंड में चलती है, आज 4 धामों में अनेक तीर्थयात्री देश के, दुनिया के रिकॉर्ड तोड़ संख्या में आ रहे हैं। उसी प्रकार मानसखंड कॉरिडोर को भी अपने 9 रत्नों में उन्होंने शामिल किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। और आदि कैलाश ज्वालिंग कोंग 18,000 फुट की ऊंचाई पर जाने वाले वो पहले प्रधानमंत्री हैं देश के जो इतनी ऊंचाई पर गए। और लोगों ने, चूंकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के हृदय में उत्तराखंड बसता है और उत्तराखंड वासियों के हृदय में भी हमेशा मोदी जी रहते हैं। और ये उत्तराखंड की जनता ने इस बार जिस बड़े अंतर से लोगों को जिताया है वो इसका एक प्रमाण है। जी पुष्कर सिंह धामी जी, जीत का अंतर भी बहुत बड़ा है। 2014 क्लीन स्वीप, 2019 क्लीन स्वीप, 2024 में भी एक बार फिर से क्लीन स्वीप। आप क्या मानते हैं वो कौन से फैक्टर्स हैं जो शायद जनता के दिमाग में थे, वो 3 प्रमुख फैक्टर जिन पर आपको जीत भी मिली? जी मैंने बताया कि एक तो डबल इंजन की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अनेक ऐसे अभूतपूर्व काम हुए हैं जो पहले कभी नहीं हुए। राज्य का विकास तेज गति से आगे बढ़ा, सुशासन, गरीब कल्याण की योजनाएं वहां पर धरातल पर उतरी हैं। और आगे भी चूंकि हमारा संकल्प है कि हम देवभूमि उत्तराखंड को, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बार नहीं अनेक बार उनके मुंह से शब्द निकले हैं और ये शब्द अनायास ही नहीं निकले, शिवरूपी शब्द थे। पहली बार उनके शब्द बाबा केदार के प्रांगण में निकले जब उन्होंने कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। तो उस दशक को बनाने के लिए हमारे सभी उत्तराखंड वासी संकल्पबद्ध हैं और उत्तराखंड जो देश की विकास यात्रा चल रही है उस विकास यात्रा में साथ है, कदम ताल कर रहा है। और तीसरे टर्म में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो देश के अंदर अनेक बड़े ऐतिहासिक काम होने हैं, उत्तराखंड भी तेजी से उसमें आगे बढ़ेगा। उत्तराखंड के अंदर भी अनेक काम आगे बढ़ेंगे। पुष्कर सिंह धामी जी, तीसरा टर्म आ गया है, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही एक बार फिर से शपथ लेंगे। राज्य सरकार, आपकी सरकार मिलकर काम कर रही है, वो कौन कौन से काम होंगे जो इस तीसरे कार्यकाल में आप उत्तराखंड में अपने एजेंडे को लेकर आगे चलेंगे और पूरा करेंगे? देखिए, उत्तराखंड के अंदर हमारे यहाँ पर चूंकि हवाई सेवाओं का पहले से काफ़ी विस्तार हुआ है। अभी देहरादून का हमारा जो हवाई अड्डा है उसको आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बनना है। पंतनगर का हवाई अड्डा हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनना है। पिथौरागढ़ की हवाई सेवाएं शुरू होनी है। इसी प्रकार गौचर और चिन्यालीसौड़ की जो हवाई पट्टी है उनका भी संचालन हो रहा है। दूरस्थ क्षेत्रों तक अभी स्वास्थ्य सेवाओं का काम है वो होना है। पूरे राज्य के अंदर जो हमने आज यात्रा, जो श्रद्धालु यात्री आते हैं उनका पूरा प्रदेश के अंदर एक कोने से दूसरे कोने तक आवागमन बहुत आसान हो, उन सब पर हमको काम करना है। बहुत सारे हमारे
धामी जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे, देखिए आपका यहाँ पर जो वोट परसेंटेज अगर 2019 की तुलना की जाए तो 61% उस वक्त रहा था, अब कुछ कम यहाँ पर हुआ है, 56% हुआ है। तो क्या ये चिंता का विषय है? जीत तो आपकी हुई है, क्लीन स्वीप आपने किया है, लेकिन क्या इसको आप चिंता का विषय मानते हैं? नहीं, देखेंगे, देखिए फिर भी चूंकि इस समय में जिस प्रकार से ये जरूर है, लेकिन हमारा अंतर बहुत कम नहीं हुआ है। सभी सीटें हम बड़े अंतर से जीते हैं और विधानसभा चुनावों की तुलना में हम 47 सीटों पर जीते थे। इस बार हमारा ये आंकड़ा 61 से ज़्यादा पहुंच गया है। तो निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार को लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया है और जहां भी और हमें काम करने की आवश्यकता होगी उन सभी पर हम काम करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पुष्कर सिंह धामी जी, आप हमारे साथ जुड़े, अपना वक्त आपने हमको दिया। तो पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उनको आप सुन रहे थे किस तरीके से उन्होंने बताया कि तीसरे कार्यकाल में भी वो मिलकर काम करेंगे, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही।